नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ हिप रिप्लेसमेंट यंग लोगों में कैसे की जाती है और उसका क्या तरीका होता है। देखिए, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो यंग लोगों को 20, 25, 30 साल के लोगों को होती हैं जिसके अंदर हिप का डैमेज हो जाता है। उसमें से कुछ बीमारियाँ होती हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर आपका कोई कॉम्प्लेक्स इंजरी अगर हो जाए आपकी हिप को। इन कंडीशंस में बहुत ही अर्जेंटली हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज पेशेंट की लाइफ बिल्कुल ही डिसेबल्ड और क्रिपल्ड हो जाती है। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जिनके हिप बिल्कुल फ्यूज़ हो चुके हैं, उनके हिप के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन लोगों को बैठने में, चलने में, लेटने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है और लाइफ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करके जीनी पड़ती है बहुत यंग एज में। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी किसी को यंग एज में टीएचआर होता है, जैसे अगर एवीएन में हुआ है, तो एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है। जो इंसान लिम्प करता है या लंगड़ा के चलता है या जिसका पैर लंबा छोटा हो गया है हिप डैमेज की वजह से, हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम उसे पूरा का पूरा लेंथ को सेम कर पाते हैं, मूवमेंट को लेके आ पाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ उनको वापस दे पाते हैं। यंग एज के अंदर हम जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें देखना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम जो इम्प्लांट अंदर लगा रहे हैं वो कौन से लगा रहे हैं। आजकल विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इम्प्लांट्स आते हैं जिसके क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसका एक बार अगर हिप रिप्लेसमेंट हो जाए तो लाइफ बहुत उनकी होती है और लाइफ में कभी बार बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, वैसे भी हो जाता है। ये होते हैं सेरामिक हेड, ऑक्सीनियम हेड। ये हेड की बहुत लॉन्गेविटी होती है। जब हम यंग एज में करते हैं तो हम ऐसे इम्प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि लंबा चले, तो उसके अंदर अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स बेटर होते हैं। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स उस मटेरियल के बने होते हैं कि एक बार वो आपकी बॉडी के अंदर जब चले जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपक के या हड्डी के साथ चिपक के आपकी हड्डी जैसे ही काम करते हैं, तो अच्छा फंक्शन देते हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि यंग एज में अगर हम हिप रिप्लेसमेंट कर दें और अगर हम MIS टेक्निक, जिसके अंदर हम कट्स ज़्यादा नहीं करते हैं, उस टेक्निक के थ्रू हम करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली मेरे पेशेंट्स ऑपरेशन के अगले दिन से चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के महीने भर के अंदर वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर पाते हैं और ऑपरेशन के 3 से 4 महीने बाद दौड़ना और थोड़ा बहुत अपना स्विमिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, बाइक चलाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों के मन में ये डाउट रहते हैं कि मैं अगर ये ऑपरेशन करूंगा तो कहीं फेलियर ना हो जाए। देखिए दोस्तों, फेलियर ऑपरेशन हो सकता है अगर वो ठीक से ना किया जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी गाड़ी को एक अच्छे ड्राइवर की भी ज़रूरत होती है, तो वैसे ही जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका जो कंपोनेंट लगाने के लिए सर्जन को बिल्कुल परफेक्टली लगाना होता है। इसलिए सर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस जगह में और किस पोजीशन में उस इम्प्लांट को लगाता है। अगर हम इम्प्लांट को अच्छी पोजीशन में नहीं लगाते हैं तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है और डिसलोकेशन का चांस होता है। तो मैं वही चाहता हूं कि आप अगर हिप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो किसी हिप सर्जन के पास जाइए जो रूटीनली हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, ताकि वो आपको बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स बेस्ट पोजीशन में लगा के दें, ताकि आपकी लाइफ लॉन्ग आपको अपनी हिप की किसी पेन से प्रॉब्लम ना हो और आप रूटीन अपनी ज़िंदगी जी सके। थैंक यू।